हाय स्टूडेंट, आज हम लोग टेस्ट एंड मेजरमेंट के अपने टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर पे ये जो हार्वर्ड स्टेट के बारे में जो टेस्ट है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि वो कैसे किया जाता है और ये क्यों किया जाता है, इसका पर्पज क्या है। तो इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट हम व्हाइट बोर्ड पे अंकित कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो एक एक करके हम एक एक स्टेप के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हार्वर्ड स्टेट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो मुख्य रूप से टेस्ट एंड मेजरमेंट का इस कोर्स का हमारा चैप्टर का है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर टेस्ट। कार्डियोवास्कुलर टेस्ट यानी इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कार्डियोवास्कुलर टेस्ट मतलब लंग्स और फेफड़े का कुछ ऐसा मेजरिंग है जो इस टेस्ट के माध्यम से फाइंड आउट किया जाता है। इसको हार्वर्ड स्टेट टेस्ट एंड रॉकफोर्ड टेस्ट भी कहा जाता है। हार्वर्ड स्टेट टेस्ट एंड रॉकफोर्ड टेस्ट। सबसे पहले हार्वर्ड स्टेट आते हैं हम। हार्वर्ड स्टेट इस टेस्ट का नाम हार्वर्ड स्टेट क्यों पड़ा? तो ये सबसे पहले इस टेस्ट का जो यूज हुआ था, जो प्रयोग हुआ था, वो हार्वर्ड नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, उनके स्टूडेंट के ऊपर इस टेस्ट को प्रयोग किया गया था। तो इसलिए इसका नाम हार्वर्ड स्टेट टेस्ट रखा गया। ओके, अब हार्वर्ड स्टेट का ये सबसे पहले इसको डेवलप कौन किया? तो जैसे कि हमारे बुक में दिया है कि सबसे पहले ब्राउन ने जो थे वो ब्राउन एंड अदर्स यानी अदर्स मतलब कुछ अन्य लोग इनको मिल करके इस टेस्ट को डेवलप किए। ये कब किए? ये 1943 में। ये 1943 में इस टेस्ट का एक कह सकते हैं आविष्कार हुआ, जो 1943 में इसका किया गया। ओके, अब इसमें क्या है, इसका पर्पज? सबसे पहले इसका मतलब किसी भी टेस्ट का एक पर्पज होता है, क्यों टेस्ट कराया जाता है। तो इसका पर्पज क्या है? मुख्य रूप से पर्पज इसका है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बारे में, यानी आपके कार्डियोवास्कुलर की आपकी क्षमता क्या है, आपके हार्ट की क्षमता क्या है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो टिश्यूज को कार्य करने के लिए कितना अभिप्रेरित करती है। तो इसका ये इस टेस्ट का मुख्य रूप से पर्पज है। अच्छा, किसी भी टेस्ट को करने के लिए इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा यहाँ से एकदम आप समझने की कोशिश करिएगा। इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। वो इक्विपमेंट क्या क्या होता है? जिम बॉक्स या जो जिम में जिम का जो टेबल होता है वो जिम टेबल और या बॉक्स की मेजरिंग क्या है? ऐसे नहीं कि जिम का जो होता है नॉर्मल टेबल तो वो तो मेजरमेंट के अनुसार होता है, बट इसमें बॉक्स यदि जिम टेबल न होने के उपरांत हमें बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो बॉक्स कितने का होगा? इसमें बॉयज़ के लिए एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो बॉयज़ के लिए जो उसकी हाइट होगी 20 इंच की होगी, 20 इंच की। अगर वही सेंटीमीटर में कह दिया जाए तो सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर का वो बॉक्स होगा। देखिए, जैसे कि हमारे क्वेश्चन ये तैयार करने का मतलब ये था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट का अदर नेम बता दीजिए। तो उसे हार्वर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं या उसे हम एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कर सकते हैं। इसका सेकेंड नाम एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कार्डियोवास्कुलर टेस्ट का या हार्वर्ड टेस्ट का सेकेंड नाम एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। अब ये कह दिया कि
कह सकता है कि इस टेस्ट का आविष्कार या डेवलप किस सन में हुआ या किसने किया। तो इसमें हम जान सकते हैं कि इस टेस्ट का आविष्कार या खोज या डेवलप करने का ब्रॉन थे। ब्रॉन की स्पेलिंग BROUHA, ब्रॉन। ये इस टेस्ट को डेवलप किए और कब किए? 1943 में। ये 3 क्वेश्चन हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बॉयज के लिए हार्वर्ड टेस्ट में डेस्क का जो ऊंचाई होता है, हाइट होता है, कितना होता है? सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में पूछेगा तो आप 50 सेंटीमीटर बता देंगे, जब इंच में पूछेगा तो 20 इंच बता देंगे आप। ओके, अब वही चीज गर्ल्स के लिए पूछ दे तो इन दोनों का अंतर है, डिफरेंट है दोनों में। गर्ल्स के लिए 16 इंच का और बॉयज के इंच में अगर जाएंगे तो 40.64 इंच का गर्ल्स के लिए ये बॉक्स या जिम टेबल होता है। ओके, अब नेक्स्ट इक्विपमेंट पे आएंगे, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की भी आवश्यकता पड़ेगी जब ये टेस्ट किया जाएगा, तो स्टॉप वॉच की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है, तीसरा इक्विपमेंट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप भी हो सकता है या आप अपने पल्स रेट को ऐसे करके भी काउंट कर सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप से क्या होता है कि स्टेथोस्कोप क्या होता है, जैसे कि आप देखें होंगे डॉक्टर ने ऐसे करके ऐसे लगाए रहते हैं, अपने कान में लगाए थे, और ये स्टेथोस्कोप आपके हार्ट बीट को नापते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टेथोस्कोप, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप की भी आवश्यकता पड़ती है। अब इक्विपमेंट के बारे में हो गया। अब हम आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर होता क्या, कैसे करते हैं इस स्टेप को या इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं। सपोज दैट इसे हम मान लेते हैं 20 इंच का ये हमारा टेबल है। इसमें सबसे पहले वो जो प्लेयर्स होता है या जो टेस्ट देने वाला खिलाड़ी होता है उसको कहते हैं कि इस बेंच के आप सामने खड़े हो जाएं। जब वो खड़ा हो जाता है तो इसमें स्टेप क्या है थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे ये किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ये हमारा 20 इंच का बॉयज के लिए 20 इंच का हमारा बॉक्स है। इसमें ये हमारा पार्टिसिपेंट है या प्लेयर्स है, इसको हम कह देंगे यहाँ पे खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें अप अप एंड डाउन डाउन यानी कॉल किया जाता है। जब उसे हम गो या स्टार्ट कहते हैं तो वो कंटिन्यू अप अप डाउन डाउन ऐसे करके वो निकालता है। ये 5 मिनट का होता है। 5 मिनट में आपको, यानी इसका कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में जाना, 30 सेकेंड में ऊपर चढ़ना और 30 सेकेंड में आना। तो इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। जैसे हमने किया स्टार्ट या गो, तो ये स्टेप चढ़ेगा कैसे, इसको ध्यान से देखिए। यदि बोले अप तो ये एक पैर ऊपर ले जाएगा, फिर बोलेगा अप तो हमारा दूसरा पैर ऊपर जाएगा, फिर बोलेंगे डाउन तो ये पहला पैर, फिर बोलेंगे डाउन तो ये दूसरा पैर, यानी अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। यानी ये स्टेप कंटिन्यू ये स्टेप कंटिन्यू 5 मिनट तक चलेंगे। कितने मिनट तक चलेंगे? 5 मिनट तक। और ये कितने स्टेप कंप्लीट होंगे? 150 स्टेप। यानी आपको 150 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं 5 मिनट में। अब ये प्रोसीजर समझ में आ गया। जैसे इसको हम अगर क्लास में जब कराएंगे तो ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन जब ये बिल्कुल इजी है, इसे हम कर लेंगे। यानी वो स्टेप हमको करना होगा 150 स्टेप। अब क्या करना है, अब जब 5 मिनट का वो स्टेप हमारा पूरा हो जाएगा, 5 मिनट करने के बाद, ध्यान से समझिएगा, आफ्टर 5 मिनट आफ्टर, उससे हम कह देंगे कि आप चेयर पे बैठ जाइए। वो आराम से रिलैक्स होकर के 1 मिनट तक, उसको फर्स्ट टाइम में हम 1 मिनट का रेस्ट देंगे। कितने का देंगे? 1 मिनट का। 1 मिनट के रेस्ट के बाद 30 सेकेंड तक, यानी 30 सेकेंड तक हम काउंट करेंगे। 30 सेकेंड तक स्टेथोस्कोप से लगाकर उसके हार्ट बीट को काउंट करेंगे। यानी फर्स्ट में हमारा 30 सेकेंड तक उसका काउंट हुआ हार्ट बीट, सपोज दैट 19,
ठीक है। 30 सेकेंड का काउंट, हार्ट बीट काउंट करेंगे, फिर उसे कहेंगे 30 सेकेंड के लिए उसे रेस्ट दे देंगे। बात ध्यान से समझिएगा, यानी 1 मिनट के बाद 30 सेकेंड, 1 मिनट के बाद जब 5 मिनट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो 1 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 1 मिनट के बाद 30 सेकेंड तक उसका हम हार्ट बीट काउंट करेंगे, जितना आएगा उसे नोट कर लेंगे, फिर उसे 30 सेकेंड तक रेस्ट दे देंगे। तो 1 मिनट ये, 30 सेकेंड ये, 1.5 मिनट ये हो गया, और 30 सेकेंड का ये रेस्ट यानी 2 मिनट। फिर अब 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद उसका हम 30 सेकेंड तक हार्ट बीट काउंट करेंगे, 30 सेकेंड तक। तो मान लीजिए हम सेकेंड में उसका हार्ट बीट आ गया था, मान लीजिए आ गया 80 हार्ट बीट आ गया, वो स्टेथोस्कोप से काउंट हो जाएगा। ओके, जब 30 सेकेंड तक काउंट करेंगे तो फिर उसे क्या करेंगे, 30 सेकेंड तक रेस्ट दे देंगे। वो 30 सेकेंड तक फिर रेस्ट करेगा, तो वो हम यानी वो 2 मिनट का ये था, 30 सेकेंड का ये काउंट हुआ, और 30 सेकेंड का ये 1 मिनट ये कंप्लीट, 3 मिनट के बाद अब तीसरे मिनट में हम क्या करते हैं, तीसरे मिनट में 30 सेकेंड तक फिर उसका हम ब्लड और वो हार्ट बीट काउंट करते हैं। यानी सपोज दैट मान लेते हैं तीसरी बार में उसका हार्ट बीट आ गया 70 आ गया, यानी इतना चीज हम समझ गए, फाइंड आउट कर लिए प्रोसीजर। ये मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर टेस्ट का हार्वर्ड टेस्ट को हमने फाइंड आउट किया, उसका पर्पज क्या था। पर्पज ये है मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बारे में पता लगाना कि वो उसका कार्डियो फिटनेस क्या है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट के बारे में हम चर्चा किए, जिम टेबल हो या बॉक्स हो। बॉक्स के लिए मेजरिंग बताया, इसमें बताया 20 इंच का होना चाहिए। बॉयज के लिए सेंटीमीटर में पूछ दे तो 50 सेंटीमीटर का होता है, अभी गर्ल्स का है तो 16 इंच का होता है। अगर वो इंचेस में पूछे तो 40.64 सेंटीमीटर का होता है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट था, स्टॉपवॉच है, स्टेथोस्कोप है। प्रोसीजर हमने बता दिया है, अप डाउन डाउन, ऐसे करते करते वो कंटिन्यू स्टेप चलते रहेंगे। 150 स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं तब उसे हम 1 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। वो पार्टिसिपेंट या वो प्लेयर्स या वो प्रतिभागी वो चेयर पे बैठ जाता है 1 मिनट तक आराम से रिलैक्स में। बस 1 मिनट के बाद 30 सेकेंड तक यानी जितना उसका हार्ट बीट है स्टेथोस्कोप के माध्यम से हमने कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप में 90 है, सेकेंड में 2 मिनट के बाद 30 सेकेंड तक फिर उसका हार्ट बीट काउंट करेंगे तो उसका 80 आया, और 3 मिनट के बाद जब उसका हम हार्ट बीट काउंट किए तो 70 आया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले को हम एक बार देख लेते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है हमारा PFI का मतलब P का मतलब फिजिकल, F का मतलब फिटनेस, I का मतलब इंडेक्स। फिजिकल फिटनेस इंडेक्स क्या होता है? 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, यानी जो हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ड्यूरेशन जो होता है वो सेकेंड में होना चाहिए, डिवाइड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट। ओके, ये PFI निकालेंगे, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स निकालेंगे इस कैलकुलेशन पे, जो कि हम यहाँ पे हमारा था फर्स्ट स्टेप में 90 था, सेकेंड में
18 था और थर्ड में 17 था। तो इन तीनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो आता है ये 240 हार्टबीट इसका हो गया। अब 100 इंटू 100 का मतलब ये फॉर्मूला में है इंटू सेकेंड में, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड यानी 5 मिनट का है वो, तो कितने सेकेंड का हो जाएगा? 300 सेकेंड का हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 2 इंटू हार्टबीट, इसका तीनों को हम सम कर देंगे हार्टबीट को, तो आ गया 240 हार्टबीट हो गया। अब इसका कैलकुलेट जब हम करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आता है वो 62.5 आता है। अब जिनका ऐसे आता है तो हमारे बुक में इसका पूरा चार्ट दिया है। यदि 19 से कम है तो वो एक्सीलेंट में आता है। 80 to 90 या 70 to 90 मेल के लिए यदि 90 से कम है तो वो एक्सीलेंट में आता है। फीमेल का जब हम फाइंड आउट करेंगे गर्ल्स के लिए तो उसका 86, यदि 86 से कम है तो वो एक्सीलेंट की स्टडी में आता है। यदि मेल में 80 से लेकर के 90 के बीच में जो हार्ट बीट आता है उसका रेटिंग गुड या एबव एवरेज में आता है, जो हमारे चार्ट में दिया है उसको हम देख लेंगे। तो बेटा ये हमारा मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट के बारे में था। इसको आप तब तक रिवाइज करिए। जय हिंद।